हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं टेस्ट क्रॉस, जिसे हम हिंदी में परीक्षण संकरण बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होता है टेस्ट क्रॉस। ये वंशागत और विविधता के सिद्धांत चैप्टर से लिया गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम प्रथम पीढ़ी F1 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट्स से करा देते हैं तब हम उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। देखिए किस प्रकार से, जब प्रथम पीढ़ी F1 का क्रॉस, देखिए यहाँ पर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या कर रहे थे, इसी प्रकार से तो कर रहे थे क्रॉस। ओके, ये प्रथम पीढ़ी F1 है। ओके, ये प्रथम पीढ़ी F1 है। यदि हम इसका क्रॉस किससे करा देते हैं, रिसेसिव पेरेंट से करा देते हैं, यानी इस बोने पौधे से इसका क्रॉस जब करा देते हैं तब क्या प्राप्त होता है, हमें टेस्ट क्रॉस प्राप्त होता है, टेस्ट क्रॉस। ओके, जब हम प्रथम पीढ़ी F1 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करा देते हैं तब हम उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ये लंबा पौधा है, ये बोना पौधा है। ओके, तो ये पता लग गया है आपको। अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप जो रेशियो है इसमें समान होता है। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो को समझने से पहले हम क्या करने वाले हैं, इसका क्रॉस करने वाले हैं। तो देखिए, इसका क्रॉस करेंगे तभी हमें पता लग पाएगा इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो किस प्रकार से समान है। तो देखिए यहाँ पर हम इसका क्रॉस करते हैं। ओके, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ओके, तो यहाँ पर क्या जीनोटाइप क्या है, देखिए जीनोटाइप यहाँ पर जीन को देखेंगे। देखिए यहाँ पर जीन कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो हैं तो यहाँ पर दो, स्मॉल टी कितने हैं, दो हैं, दो। इसको हम 1:1 भी कह सकते हैं। ओके, इसका फिनोटाइप रेशियो ये पूछे तो किस प्रकार से, फिनोटाइप का मतलब लक्षण देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये बोना है, ये भी बोना है, और कहीं बोना यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो दो बोना है। और यहाँ पर लंबे पौधे कितने हैं, दो लंबे पौधे हैं, तो दो लंबे पौधे। ओके, इसे हम 1:1 भी कह सकते हैं। तो ये पता लग गया होगा कि इसका जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, बराबर, इक्वल होता है। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप जो रेशियो होता है टेस्ट क्रॉस का इक्वल होता है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है कि जो टेस्ट क्रॉस होता है वो किसके लिए करते हैं, क्या प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो देखिए, डोमिनेंट लक्षण का जीनोटाइप प्राप्त करने के लिए इसे हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। तो देखिए, जीनोटाइप जो होता है दो प्रकार का होता है, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस कौन सा होता है, ये अलग अलग प्रकार के जो युग्म विकल्पी लिखे हैं इसे हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। और होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस यानी ये समान युग्म विकल्पी लिखे हैं, कैपिटल टी, इसीलिए हम इसे होमोजाइगस बोलते हैं। तो होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस को पता करने के लिए, या आप कह सकते हो जीनोटाइप को पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस करते हैं। इस डिफिनेशन को यदि हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो और अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर दो हमने लंबे पौधे ले लिए हैं, एक तो लंबा पौधा है, एक बोना पौधा है। ओके, तो यहाँ पर आपको इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप बताना है। फिनोटाइप तो आप बता दोगे, फिनोटाइप का मतलब लक्षण तो आप बता दोगे, ये लंबा है और ये बोना है, लेकिन इसका जीनोटाइप नहीं बता पाओगे। जीनोटाइप सिर्फ एक का बता पाओगे। इसका आप जीनोटाइप बता सकते हो क्योंकि यहाँ पर ये बोना पौधा है, इसका सिर्फ एक ही जीनोटाइप होता है, एक ही प्रकार का जीनोटाइप, स्मॉल टी। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो लंबा पौधा होता है इसके दो जीनोटाइप होते हैं, कैपिटल टी और एक होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो यहाँ पर दो जीनोटाइप होते हैं, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इसका जीनोटाइप रहने वाला है। ओके, कौन सा सही जीनोटाइप यहाँ पर रहने वाला है वो आपको बताना है। तो इसी जीनोटाइप को प्राप्त करने के लिए हम इस टेस्ट क्रॉस को करते हैं। तो ये बात आपको पता लग गई है। देखिए, अब हम पता करने वाले हैं किस प्रकार से हम पता लगाएंगे कि ये जो टेल वाला जो लंबा पौधा है इसका जीन क्या रहने वाला है, ये वाला जीन किस प्रकार से रहने वाला है, ये वाला जीन किस प्रकार से रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है पहले से ही, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने होमोजाइगस डोमिनेंट को ले लिया जो कि कैसा है, टेल है, और यहाँ पर हमने होमोजाइगस रिसेसिव को ले लिया जो कि कैसा है, डार्फ यानी बोना पौधा है। इसका किस प्रकार का जीन होता है, कैपिटल टी। इसका किस प्रकार का जीन होता है, स्मॉल टी। ओके, इसका हमने गैमेट निकाल लिए, कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी। ओके, तो इसका जो प्रथम पीढ़ी F1 में, ये आप कह सकते हो फर्स्ट जनरेशन में आता है कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, यदि हम इसी क्रॉस को, इतना क्रॉस जो होता है इसको हम यदि करना चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल टी को निकाल लिया
और यहाँ पर स्मॉल टी को निकालिए, यहाँ पर इसके गैमेट बना लिए। ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी इसका हमने यहाँ पर चक्रवृत्त बनाया और यहाँ पर कैपिटल टी को लिखा, यहाँ पर कैपिटल टी को, यहाँ पर स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, और यहाँ पर टोटल कितने आ गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी आप कह सकते हो यहाँ पर सभी के सभी लंबे पौधे आ गए हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है टोटल टेल प्लांट, यानी सभी लंबे पौधे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही टेल प्लांट को लिख दिया है। ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी इसका ये जीन है। तो यहाँ पर हम टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। यहाँ पर क्या हो जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी का हम क्रॉस करा देते हैं रिसेसिव पेरेंट से, यानी आप कह सकते हो प्रथम पीढ़ी F1 का यदि हम क्रॉस करा देते हैं रिसेसिव पेरेंट से, तब हम इसे क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ओके, तब हम क्या करेंगे, प्रथम पीढ़ी F1 का क्रॉस हम किससे करा देंगे, रिसेसिव पेरेंट से करा देंगे। ओके, तो हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा होता है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट का मतलब यहाँ पर एक तो कैपिटल टी है और यहाँ पर एक तो है कैसा, स्मॉल टी है, इसीलिए हम इसे हेटेरोजाइगस बोलते हैं। हेटेरोजाइगस को हम हिंदी में विषम युग्मजी बोलते हैं और होमोजाइगस को हम क्या कहते हैं, हिंदी में समयुग्मजी कहते हैं। तो यहाँ पर इससे क्रॉस करा देते हैं स्मॉल टी। तो देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार का चक्रवृत्त बनाएंगे। ओके, कैपिटल टी को यहाँ पर, स्मॉल टी को यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो द्वितीय पीढ़ी F2 में इस प्रकार का क्रॉस होता है। यदि हम इसका जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप अभी मैंने जस्ट दिखाया इस प्रकार का, देखिए अभी हमने जीनोटाइप जिस प्रकार का दिखाया वही यहाँ पर जीनोटाइप लिखा हुआ है। इनका जो जीनोटाइप होता है और फिनोटाइप बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ पर 50% जो पौधे दिख रहे हैं वो किस प्रकार के हैं, लंबे पौधे हैं। देखिए ये लंबे 50% लंबे पौधे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी लंबे पौधे के लिए होता है ये जीन, इसीलिए यहाँ पर कितने हैं, 50% लंबे पौधे हैं जो कि कैसे हैं, डोमिनेंट है। यहाँ पर डोमिनेंट लक्षण आया था। ओके, ये वाला डोमिनेंट का लक्षण आया था। तो डोमिनेंट का क्रॉस जो है वो हमने रिसेसिव पेरेंट से करा दिया। ओके, तो इस प्रकार का ये क्या होता है, डोमिनेंट होता है। टेल प्लांट कैसा है, डोमिनेंट है, और 50% जो है वो बोने पौधे हैं जो कि कैसे हैं, रिसेसिव हैं। स्मॉल टी देखिए स्मॉल टी कैसे हैं, रिसेसिव हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 50% रिसेसिव है। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं किस प्रकार से यहाँ पर जीनोटाइप निकालना है। तो देखिए इसका हम जो टेल प्लांट है इसका हम जो क्रॉस है, निषेचन है, वो किससे करा दे रहे हैं, इस बोने पौधे से करा रहे हैं। अभी हमें इसका जीनोटाइप नहीं पता है, जीनोटाइप अभी हम यहाँ पर बताएंगे आपको। इसका जीनोटाइप नहीं पता है, लेकिन इसका हम क्रॉस करा रहे हैं किससे, बोने पौधे से क्रॉस करा रहे हैं। ये दिन की सारी संतानें लंबे पौधे की प्राप्त होती हैं। ओके, 100% जो संतानें हैं वो कैसी प्राप्त होती हैं, टोटल टेल प्लांट सारी की सारी लंबे पौधे की प्राप्त होती हैं। तब हम उसे क्या कहते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, या आप कह सकते हो इसका जो जीन होता है कैपिटल टी। ओके, तब हम उसे क्या कहेंगे, कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट कहेंगे इसे। ओके, यदि इसका क्रॉस हम इससे करा देते हैं स्मॉल टी बोने पौधे से, और इनकी जो संतानें होती हैं सभी की सभी कैसी होती हैं, लंबे पौधे की होती हैं, तब हम इसे क्या कहते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट कहते हैं। यदि इस पौधे का क्रॉस हम इससे करा देते हैं इस बोने पौधे से, और इनकी जब संतानें जो होती हैं वो 50% बोने पौधे की प्राप्त होती हैं और 50% लंबे पौधे की प्राप्त होती हैं, तब वो मुझसे क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कहते हैं। इसका जो जीन हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका जीन निकालते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यदि जो इसकी संतानें हैं 50% लंबे पौधे की प्राप्त होती हैं टेल, एंड 50% बोने पौधे की प्राप्त होती हैं, तब हम उसे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कहेंगे, या आप इसका जीन बोल सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, और जो होमोजाइगस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो होमोजाइगस हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो हेटेरोजाइगस हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जिसका रेशियो निकाला जाए तो 1:1 का रेशियो है। ओके, और जो टेस्ट क्रॉस होता है वो दो प्रकार का होता है, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और दूसरा होता है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। देखिए यहाँ पर हमने ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखा क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको सिर्फ समझ लेना है कि मोनो हाइब्रिड जो टेस्ट क्रॉस होता है इसका जो अनुपात होता है 1:1 का अनुपात होता है। ओके, क्या होता है, इसका जो अनुपात है 1:1 का अनुपात है, और जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होता है इसका अनुपात क्या होता है, 1:1 का अनुपात होता है। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका टेस्ट क्रॉस होता है। ओके, यदि मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं तो बता देता हूं। देखिए यहाँ पर अगला जो पॉइंट हमने लिखा है कि टेस्ट क्रॉस जो होता है वो बैक क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है, लेकिन बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है।
देखिए जो बैक क्रॉस होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्रथम पीढ़ी F1 का क्रॉस डोमिनेंट से भी करा सकते हैं और रिसेसिव से भी करा सकते हैं। लेकिन जो टेस्ट क्रॉस होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें प्रथम पीढ़ी F1 का क्रॉस सिर्फ और सिर्फ किससे कराते हैं, रिसेसिव पेरेंट्स से कराते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है जो बैक क्रॉस होता है वो टेस्ट क्रॉस नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। तो आई होप आप टेस्ट क्रॉस यानी परीक्षण संगणक के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। यदि जान चुके हैं तो लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप सारी वीडियोज को देखना चाहते हैं जो कि वंशागत और विविधता के सिद्धांत चैप्टर की हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।